अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू थिंक बायो विथ रबीला। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन, यानी ह्यूमन स्केलेटन में जो डिसऑर्डर आते हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डिसऑर्डर का मतलब क्या है। डिसऑर्डर का मतलब है कि किसी भी ऑर्गन का नॉर्मल फंक्शन से उसका जो फंक्शन है वो इम्प्रॉपर हो जाना, और डिफॉर्मिटी यानी किसी भी बॉडी के शेप का चेंज हो जाना। ठीक है, तो डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन या डिफॉर्मिटी ऑफ स्केलेटन ये हमारा टॉपिक है। अगर हम इसमें से डिफ्रेंशिएट कर सकें तो ये डिसऑर्डर समझे एक एक्शन है, एक्चुअली डिजीज़ है, और डिफॉर्मिटी उसके नतीजे में जो रिजल्ट्स आती हैं, जो जो डिफ़िकल्टीज़ फेस होती हैं वो है डिफॉर्मिटी। अब जो डिसऑर्डर होते हैं वो कुछ रीज़न्स की तौर पे होते हैं, और कुछ जो है हमारे एज के साथ डिसऑर्डर्स स्केलेटन में आते रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट काज है वो है जेनेटिक काज। जेनेटिक काज में फर्स्ट मोस्टली जो प्रॉबिलिटी है वो क्लेफ्ट प्लेट है। इसमें क्या होता है कि जो नेज़ल कैविटी और हमारी जो माउथ कैविटी है उसके बीच में एक रूफ़ आती है जो इन दोनों कैविटीज़ को डिफ्रेंशिएट करती हैं और सेपरेट करती हैं। तो जब बेबी डेवलप होता है तो कुछ जेनेटिक कंडीशन की वजह से, उनके डीएनए क्रोमोसोम में चेंजेस की वजह से उस प्लेट में जो बॉन्ड्स होते हैं वो आपस में फ्यूज़ नहीं हो सकते, और यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो जाता है। उस गैप की वजह से अगर बेबी फीड करता है या कुछ इंटैक्ट करता है तो वो उनकी थ्रू नेज़ल कैविटी के थ्रू उनके लंग्स में चली जाती है, और वहाँ पर जो ड्यू टू जो फूड या कोई मिल्क वगैरह बॉडी में जाने की वजह से, लंग्स में एंटर होने की वजह से वहाँ पर सीवियर किसी का नमूनिया हो सकता है। अब ये रिकवर कैसे होता है, इसके लिए जो है 6 to 12 मंथ के बीच में जो बेबीज़ होती हैं उनकी ऑपरेशन की जाती है, और ये थ्रू ऑपरेशन जो है वो उस गैप को रिमूव करवाया जाता है। देन फिर उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती है ताकि वो स्पीच कर सकें। सेकंड जो है वो है माइक्रोसेफेली। माइक्रो का मतलब है स्मॉल, और सेफिली लफ्ज़ जो टर्मिनोलॉजी आई है वो ब्रेन से ड्राइव हुआ है। इसका मतलब है कि जो स्कल है ब्रेन का वो रिड्यूस साइज़ का हो जाता है। ये भी किस वजह से, क्योंकि जेनेटिक काज है इसके। इन तीनों जो डिज़ीज़ हैं उनका जो काज है वो जेनेटिक है, यानी उनके डीएनए क्रोमोसोम में कुछ तब्दीली आ जाना नॉर्मल कंडीशन से हटके। तो इससे क्या होता है कि जो मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, यानी कि मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। बेसिकली इन बेबीज़ का जो ब्रेन होता है, आप देखेंगे इनकी स्कल्स की जो साइज़ होती है वो नॉर्मल बेबी की साइज़ से बहुत कम होती है। साथ ही साथ इनकी जो ब्रेन का और मोटर न्यूरॉन्स का जो आपस में कनेक्शन है, यानी मूवमेंट करने का, बातों को समझने का, इंटेलेक्चुअली जो एबिलिटीज़ होती हैं, ये इन बेबीज़ की एज़ कम्पेयर टू एज के हिसाब से बहुत कम होती हैं। थर्ड जो मोस्ट कॉमन जेनेटिक डिजीज़ है वो है ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस में क्या होता है कि जो दो जॉइंट्स होते हैं ना, बोन के जो दो जॉइंट्स होते हैं, दो बोन्स आपस में जो मिली हुई होती हैं उनके दरमियान होती है कार्टिलेजियस डिस्क। तो वो कार्टिलेजियस डिस्क रिमूव हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों जो बोन्स होते हैं वो आपस में फ्रैक्शन करते हैं, जिसकी वजह से साइड एरिया में जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें हो जाती है इन्फ्लामेशन ड्यू टू आवर इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से बहुत पेन होता है और मोबिलिटी में डिफ़िकल्टीज़ फेस होती है। सेकंड जो रीज़न है डिसऑर्डर का वो है न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। एंड न्यूट्रिशन डिसऑर्डर आजकल बेसिकली जो बच्चों में या जो यंग जनरेशन में पाई जाती है वो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर होता है, जिसका जो कॉमन डिसऑर्डर है वो है ऑस्टियोमैलाइशिया। ये इसलिए होता है क्योंकि इनसफिशिएंट इंटेक ऑफ कैल्शियम। जब कैल्शियम इनसफिशिएंट होता है तो थ्रू आउट बॉडी के जो भी बोन्स या स्केलेटन है वहाँ पर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ये इम्प्रॉपर या इनबैलेंस डाइट की वजह से भी ये रीज़न हो सकता है कि आजकल मिल्क का इंटेक करना, डेयरी प्रोडक्ट्स को का जो इंटेक है उसका कम हो जाना, तो ये रीज़न हो सकते हैं ऑस्टियोमैलाइशिया के। इसकी लोकेशन क्या है, थ्रू आउट द बॉडी जहाँ भी पेन होता है। बेसिकली ये जो होता है वो टांगों में और बाजुओं में और जोड़ों यानी जॉइंट्स में ज़्यादातर पाया जाता है।
थर्ड जो है वो है हार्मोनल। अब हार्मोनल जो डिसऑर्डर है वो हार्मोन्स की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। वो हार्मोन है एस्ट्रोजन। ये हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम और फॉस्फेट की डिपोजिशन करवाता है बोन्स में। ये एज कंटेनिंग भी डिज़ीज़ है जो एज के साथ कैल्शियम और फॉस्फेट की जो डिपोजिशन होती है वो कम होती जाती है, या तो बिल्कुल नहीं होती या कम हो जाती है। और दूसरा जो ऑलरेडी मौजूद कैल्शियम बॉन्ड्स में होता है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में, जिसके लिए जो थेरेपी यूज़ की जाती है ERT यानी एस्ट्रोजन रीएब्जॉर्प्शन थेरेपी, जिसके थ्रू ये मेडिसिन इंटेक की जाती हैं और एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल जो है वो मेंटेन किया जाता है। मोस्टली आफ्टर 45 एज के जो वुमेंस में है ये ज़्यादा तौर पे पाया जाता है। रैकेट्स रैकेट्स में क्या होता है कि जो विटामिन डी है, विटामिन डी की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से जो चाइल्ड होते हैं उनकी जो लेग्स होती हैं वो बैंड होना स्टार्ट हो जाती हैं, और जिसकी वजह से उनका जो बॉडी का वेट है वो बियर नहीं कर पाते अपनी टांगों पे, अपनी लेग्स पे। डिस्क स्लिप डिस्क डिस्क स्लिप क्या है, दिस स्लिप बेसिकली जो पाया जाता है वो वर्टिब्राइड में, हमारे जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें पाई जाती है। अब ये कैसे होता है, देखिए जब दो वर्टिब्राए हमारे आपस में कनेक्टेड होते हैं तो उनके बीच में एक होती है कार्टिलेजियस डिस्क। अब कार्टिलेजियस डिस्क में क्या होता है कि अंदर होता है एक फ्लूइड और बाहर होती है कार्टिलेजियस डिस्क। अब जब कोई हेवी वेट या ट्रॉमा होता है तो ये जो कार्टिलेजियस डिस्क है वो रप्चर हो जाती है। इस डिस्क की स्ट्रक्चर कैसे होती है कि बाहर जो डिस्क की कवरिंग होती है वो फाइबर्स की बनी होती है, जिसे कहते हैं एन्युलर फाइब्रोसिस, और अंदर जो फ्लूइड होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियर पल्पोसिस, जो एक फ्लूइड होता है। जैसे ही ये डिस्क रप्चर होती है वो फ्लूइड बाहर आ जाता है, ठीक है। अब ये बाहर फ्लूइड आने की वजह से यहाँ पे गुजरने वाली जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ये जाके उससे टच होता है, जिस टच होने की वजह से बहुत ही सीवियर पेन होता है, यहाँ तक कि जो पेशेंट्स होते हैं वो बेड रेस्ट पे आ जाते हैं। और अगर बेड रेस्ट पे भी ये रिकवर ना हो पाए तो इसके लिए सर्जिकल ही ट्रीटमेंट ही ऑप्शन बचता है, जिससे ये फ्लूइड रिमूव करवाया जाता है। 6 है स्पेंडोलाइसिस। इसमें क्या होता है, जो फ्यूजन ऑफ वर्टिब्राई हो जाती है। वर्टिब्राई की फ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि ये एज रिलेटेड फैक्टर है, या तो एज रिलेटेड फैक्टर है या तो इसका सेकंड जो रीज़न है वो है डिस्क स्लिप। अब फ्यूजन ऑफ वर्टिब्राई क्यों, क्योंकि जब दो वर्टिब्राइज के बीच में जो मौजूदा डिस्क होती है वो जब रप्चर हो जाती है तो ये दोनों वर्टिब्राई आपस में जुड़ने लगते हैं, या इनके बीच में जो गैप होता है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो हमारी जो आर्म्स या लेग्स होती हैं उनमें सुन्नेस यानी कि नम्बनेस और टिंगलिंग जो है वो फील होती है। अब नम्बनेस का मतलब है सुनपन और टिंगलिंग का मतलब है इम्प्रॉपर मूवमेंट या सेंसेशन जो फील होती है, वो बेसिकली आर्म्स और लेग में मोस्टली ज़्यादा होती है। इसकी जो 3 मेन लोकेशन है वो है, एक है सर्विकल स्पाइन, दूसरा है थोरैकिक स्पाइन और थर्ड है लंबर स्पाइन। बेसिकली ये जो दो हैं वो बहुत कॉमन और फ्रीक्वेंटली जो है वो पाई जाती हैं, यानी कि हमारी गर्दन वाली साइड यानी आर्म्स रिलेटेड और लंबर स्पाइन में। 7 है अर्थराइटिस। लफ्ज़ अर्थों से निकला हुआ है यानी कि जॉइंट, और आइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन, यानी कि हमारे वो जॉइंट जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं यानी जिनकी मूवमेंट या मोबिलिटी ज़्यादा होती है, ये उन जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन काज हो जाता है। रीज़न क्या है कि हमारी जो मूवमेंट थ्रू आउट जो जॉइंट्स की होती है, साइनोवियल जॉइंट्स की एक खुसूसियत ये है कि इनके दरमियान
एक साइनोवियल फ्लूइड होता है, इन जॉइंट्स के दरमियान साइनोवियल फ्लूइड होता है और कार्टिलेजियस डिस्क भी होती है। अब ये एक जॉइंट है, ये दो बोन्स हैं, इनके बीच में ये जो है वो हम कार्टिलेजिस डिस्क हैं या कार्टिलेजिस हैं, और इसके बीच में ये जो कैविटी है, इस कैविटी में होता है फ्लूइड फिल। टेंडोन लिगामेंट के अलावा साइनोवियल फ्लूइड होता है जो इन बॉन्स को फ्रिक्शन से बचाता है और ग्रीसी जो मूवमेंट में हेल्प और कराता है, ग्रीसी कंडीशन। जब ये साइनोवियल मेम्ब्रेन रप्चर होती है तो ये साइनोवियल फ्लूइड जो है वो उसकी डिपोजिशन यानी वो उस कैविटी में मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से जो कार्टिलेजिस की रैपिडली मूवमेंट की वजह से ये कार्टिलेजिस डिस्क भी रिमूव हो जाती है, यानी कार्टिलेजिस रिमूव हो जाते हैं, और जो ये दो बॉन्स हैं वो आपस में फ्रैक्शन इनकी ज़्यादा हो जाती है। अब इन्फ्लामेशन काज क्यों होती है? क्योंकि जैसे ये इंजरी होती है, यानी कि दो बॉन्स आपस में फ्रैक्शन करते हैं, तो इम्यून सिस्टम को ये रिस्पॉन्स जाता है कि कोई इंजरी आ गई है बॉडी में। इसके लिए ये एक केमिकल रिलीज़ करते हैं जो जाके इन्फ्लामेशन और हीट काज करते हैं, जहाँ पर आपको स्वेलिंग भी होती है, पेन भी होता है साथ साथ, और हीट अप वो एरिया हो जाता है। इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स के हिसाब से जो केमिकल रिलीज़ होते हैं वो साइटोकाइनेज है और प्रोस्टाग्लैंडिन, जो दो हार्मोन्स हैं जो वो रिलीज़ किए जाते हैं उस एरिया की तरफ। फर्स्ट इसकी जो कैटेगरी है वो है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारी लोअर बैक होती है उसमें ज़्यादातर पेन रहना स्टार्ट हो जाता है, कि झुकना, उठना, लेटना, बैठना, लोअर बैक में ज़्यादा पेन होता है। वो इसलिए क्योंकि हमारी सैक्रम और इलम की जो पोजीशन है, यानी लोअर स्पाइनल कॉर्ड और जो अपर पेल्विक की जो रीजन है, वहाँ की जो जॉइंट्स हैं उनमें ये सेम कंडीशन पाई जाती है। इसकी जो सेकंड टाइप है वो गॉट है, वो इसलिए इसमें होता है ये है कि जो यूरिक एसिड है उसकी डिपोजिशन यानी क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है अराउंड द जॉइंट्स। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है कि ये इम्यूनो डिसऑर्डर है जिसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन पे ये जाके अटैक करता है, या तो उसकी प्रोडक्शन में कमी आ जाती है या वो रप्चर हो जाती है। 8 नंबर पे है शिटिका नर्व। शिटिका, अब शिटिका क्यों होता है? बेसिकली ये शिटिका नर्व की वजह से होती है जो कंप्रेस हो जाती है। इसकी जो पोजीशन है वो हमारी लंबर स्पाइन और हमारा जो सैक्रम है उसके दरमियान से ये ओरिजिनेट होती हैं। अब ये देखिए, लंबर और ये हमारी सैक्रम वर्टिब्रा हैं। अब ये जो शिटिक नर्व्स होती है इसकी 5 रूट्स होती हैं जो हमारी लोअर लिम्बर और सैक्रम वर्टिब्रा से ओरिजिनेट होती हैं और मर्ज होकर एक नर्व बनाती हैं जो हमारी थ्रू आउट द लेग जो है वो एक्सपेंड होकर डाउनवर्ड जाती है। ठीक है, अब जैसे ये नर्व प्रेस होती है तो हमारी बॉडी के जो टांग का जो पोस्टीरियर पार्ट है यानी उसमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है, और इस कदर शदीद कि आपकी जो मोबिलिटी होती है उसको रिड्यूस करके बिल्कुल ख़त्म कर देती है, और आपको लेग हिलाने में, चलने में, उठने बैठने में सीवियर किस्म का जो है वो पेन फील होता है। इसकी जो रिकवरी होती है या तो बहुत स्लो होती है, लेकिन किन किन पेशेंटों में ये इनकी रिकवरी जो होती है वो इनकम्प्लीट होती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।